अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन यानी ज़राअत की मालूमात। आज की जो हमारी वीडियो है वो हम आज अपने खेत में आकर ये आपको बताने आए हैं कि हमारी गंदम पर रस्ट का जब हमला होता है तो क्या क्या सिचुएशन होती है। और आप उन चीज़ों की सिचुएशन को देख करके मतलब हमारे खेत में अगर वो सिचुएशन है तो आप क्या करें, अपना फंजीसाइड का स्प्रे कर दें ताकि हमारी जो रस्ट की बीमारी है जो 2019 में हमारा नुकसान कर चुकी है, आप लोगों को पता है 2020 में भी और 2021 में भी आती रही है, लेकिन बातदरीज बहुत कम आई है। कुछ लोगों ने हमारे एहतियाती तदाबीर भी की थी, तो एहतियाती तदाबीर तो हमारे लिए लाजमी होती है। हम भी आपको काफ़ी बताते हैं कि अपने बीज को सीड ट्रीटमेंट करके इस्तेमाल करें। उसके बाद अब आ जाता है अगर आपने सीड ट्रीटमेंट कर भी लिया है या नहीं की, वो तो बात अब रह गई वहीं पर। अब जो हमारी गंदम जिस स्टेज पर है और हमारे पास नमी का जो तनासब है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम मैं अपने काश्तकार भाइयों को मशवरा दूंगा कि आप क्या करें, फंजीसाइड का स्प्रे लाजमी कर दें। मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूँ कि किस सिचुएशन से हमारी जो फंगस का अटैक होता है, मतलब स्टार्ट होती है। तो फंगस का जो हमारे लगने का तरीकाकार है, आप देखें, अगर ये हमारा पत्ता है, ये आपको नज़र आ रहा है, मतलब इस पोजीशन पर जा रहा है कि ये डेड हो रहा है, मतलब पीला होकर ऊपर से ये सूख रहा है। तो ज़्यादातर जो हमारा रस्ट का हमला है वो होता था नीचे से है, लेकिन उस टाइम क्या होता है, हमारा पत्ता खुराक लेना भी बंद कर चुका होता है, ऊपर से भी ये पीला होना शुरू हो जाता है। तो फंगस का अटैक जो हमारे पास राष्ट्र होती है, जब वो ऊपर से मतलब एक टाइप की हमारे पास वो बूरा बन जाता है, तो वो किस टाइम बनता है, जब हमारा पौधा मुर्दा हो जाता है, तो उस टाइम उसकी रिकवरी का कोई भी हल नहीं है। आप कोशिश करें, आप अगर देख रहे हैं आपके गंदम के अंदर बातदरीज पौधों में इजाफा हो रहा है, पीले हो रहे हैं, या इस तरह की मतलब गंदम के पत्ते का रंग ठीक नहीं है, इस तरह से अगर आपने खुराकी अज़ा भी पूरे किए हुए हैं, तो आप क्या करें, अपने उस खेत के अंदर फंजीसाइड का स्प्रे लाजमी करें। बल्कि अगर ये सिचुएशन है या नहीं है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल ना देखें, आप अपने फंजीसाइड का स्प्रे कर दें, क्योंकि जो हमारा फंजीसाइड स्प्रे है वो आप एहतियातन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एहतियातन स्प्रे ना कर सकते होते तो हमारे जो महकमा ज़राअत वाले हैं या हमारी जो कंपनीज़ हैं वो सीड ट्रीटमेंट का कभी ना कहती कि आप अगर सीड ट्रीटमेंट करके इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल के अंदर फंगस का अटैक नहीं होगा। तो आप ऐसा करें कि अपनी फसलों के अंदर अपने फसल के नुकसान को बचाने के लिए आप अपनी फसल के अंदर फंजीसाइड का कोई भी किसी भी कंपनी का अच्छा सा प्रोडक्ट लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारे फसल का नुकसान ना हो। क्योंकि जो हमारे पास रस्ट है वो जिस टाइम हमारे खेत पर अटैक करती है, वो तकरीबन हमारे खेत का कम अज़ कम काफ़ी सारा हिस्सा क्या कर चुकी होती है, तबाह कर चुकी होती है। तब जाके हमें पता चलता है कि हमारे खेतों में फंगस का अटैक हो चुका है। तो अपने फंगस के इस अटैक को, क्योंकि हम रोज़ अपने खेतों में जाते नहीं हैं, हमारे काफ़ी सारे काश्तकार भाई हैं जो रोज़ाना की बेस पर नहीं जाते, अगर जाते भी हैं तो साइड से हम चक्कर लगा लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ है या नहीं है, हमारी फसल ठीक खड़ी है। ज़्यादातर हमारे काश्तकार ऐसा ही करते हैं, मतलब ज़्यादा देखभाल नहीं करते। तो ऐसा है कि अगर आप, क्योंकि आप दरमियान में तो जा नहीं सकते कि हमारी फसल के साथ क्या हो रहा है, अगर आप दरमियान में नहीं जा सकते तो आप उसकी एहतियाती तदाबीर करें, इसका कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। अपनी फसल को इस तरह से बचाएं अपनी फंगस से, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि फंगस हमारे काफ़ी सारा 2020 में और 19 में नुकसान कर चुकी है, जिससे हमें पैदावार नहीं मिली थी। तो उन चीज़ों को आप देखते हुए अपनी आज की इस सिचुएशन को देखकर, अपने फंजीसाइड का और नमी का तनासब देखकर, मैं अपने भाइयों को मशवरा दूंगा कि फंजीसाइड का स्प्रे लाजमी इस्तेमाल करें। शुक्रिया।